हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, हम लोग को एक्सरसाइज 4.2 में बेसिकली छठवां क्वेश्चन आज देखना है और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं छठवां क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है करने के लिए हम लोगों से। देखिएगा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice of the numbers of articles produced on a day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each articles. देखना, ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री क्या करती है, एक दिन में बनाती है। तो कह रहा है इट ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज वाज 3 मोर। इस बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ से 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे। तो ये बताइए, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, ये कह रहा है कि जैसे ट्वाइस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ए डे, माने एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो रहा है, बन रहा है, उसका ट्वाइस माने दोगुना से 3 अधिक है। ठीक है ना। क्या अधिक है? उसका कॉस्ट। क्या अधिक है? उसका कॉस्ट। इतना बात समझ में आया। ये बताइए, सबसे पहले तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे ये कितना हो रहा है एक दिन में। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसी को क्या किया जाएगा, लेट किया जाएगा और इसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे कि नंबर्स ऑफ डे क्या हो रहा है, एक दिन में एक्स आर्टिकल बन रहा है। ठीक है ना। तो वहां से हम लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट the number of poultry article produced in one day is equal to x आर्टिकल। देखिएगा, जो नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है वन डे में, वो एक्स आर्टिकल मान लीजिए कि हम लोगों ने मान लिया कि एक्स आर्टिकल हो रहा है। इतना बात क्लियर है। अब कह रहा है कि ऑब्जर्व करने के बाद ऑन ए पर्टिकुलर डेट कॉस्ट ऑफ, देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि हम मान लेते हैं एंड, बात को समझिएगा, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा ये निकालने के लिए देखिएगा आगे क्या कर रहा है। कह रहा है 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे। तो देखिएगा, ऑन ए डे मतलब द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस वन डे कितना हो रहा है, 1 आर्टिकल हो रहा है। तो वन आर्टिकल्स का ट्वाइस से कितना अधिक है, इसका कॉस्ट 3 अधिक है। तो 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। देखिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, x, उसका ट्वाइस से कितना अधिक इसका कॉस्ट है, 3 अधिक कॉस्ट है। तो देखिएगा, निकल गया कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया मैं क्या बोला हूँ? ठीक है ना। फिर से मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिएगा, मान लिया हूँ, मैंने लेट कर लिया, नंबर्स ऑफ पोल्ट्री ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए वन डे एक्स आर्टिकल हो रहा है। क्लियर है? एक्स आर्टिकल हो रहा है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल को निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स देखिएगा क्या बोल रहा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन ए वन डे। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन ए वन डे कितना हो रहा है, एक्स आर्टिकल हो रहा है। तो एक्स आर्टिकल का ट्वाइस से कितना अधिक है कॉस्ट, 3 अधिक है। इतना बात क्लियर है। अब आगे पढ़िएगा। कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो देखिएगा, बात को थोड़ा समझिएगा। जो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइएगा। टोटल
टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइएगा। देखिएगा एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x + 3 है, ठीक है। एक आर्टिकल का 2x + 3 है कॉस्ट। ये बताइए एक दिन में कितना बन रहा है, x आर्टिकल बन रहा है, तो टोटल कितना कॉस्ट हो जाएगा। देखिएगा x आर्टिकल बन रहा है, टोटल एक दिन का कितना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x + 3, तो इससे इसमें जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, x 2x + 3 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया है 90, तो 90 लिख लीजिएगा। x 90 = अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 2x² + 3x हो जाएगा। 90 को इधर भेज देंगे तो 0 = 2x² + 3x और प्लस 90 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो इसको सीधा लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे 2x² + 3x + 90 = 0। अब बताइएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे बताइएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से एग्जैक्ट निकल जाएगा कि 1D में कितना क्या हो रहा है, पोल्ट्री आर्टिकल्स बन रहा है, ठीक है ना, एक कंपनी में। तो ये बताइएगा क्या करेंगे, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 90 का 2 से मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 180। इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से, तो ये देखिएगा 2 90 हो जाएगा। ये 2 से फिर से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा, फिर से 3 से 3 5 जा, फिर से 5 1 जा। ये इसका क्या आ जाएगा देखिएगा 2 × 2 × 3 × 3 5। ये क्या निकल के आ गया बोलिएगा, ये बोलिएगा क्या निकल के आ गया। तो ये नंबर साफ, ये देखिएगा ये क्या निकल के आ गया, ये प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। अब इसी का यूज करके क्या करना है, इस मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो बताइएगा कैसे स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि देखिएगा मैं क्या करूंगा, 2 × 4 12 और 15, तो 15 ठीक है। देखिएगा क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 5 3 जा 15 × 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ क्या 15x - 12x, और जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आ जाएगा 3x प्लस में। तो बताइए हमको जो मिडिल टर्म था वो क्या था 3x, और यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 3x। इसका मतलब मैं 3x के जगह पर स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ 15x - 12x, तो लिख सकता हूँ ना। तो चलिएगा लिखना चालू करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² + 15x - 12x, ठीक है। देखिएगा मुझसे गलती हो गया यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 90 को इधर लाएंगे ना इक्वल की इधर, ये साइन जो होगा ना आपका, ये साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, यहाँ क्या हो जाएगा 90 = 0। अब यहाँ से बताइएगा, यहाँ से कॉमन क्या होगा, यहाँ से x कॉमन होगा, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 15 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप बताइएगा। यहाँ से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, -6 कॉमन लेंगे। तो बताइएगा इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये प्लस 15 हो जाएगा = 0। अब बताइएगा ये और ये इक्वल है, तो इसको क्या किया जाएगा कॉमन कर लिया जाएगा, = क्या जाएगा 0, और इसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाएगा, तो x - 6 = 0। बताना 2x = क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा -15/2 हो जाएगा। यहाँ पे x क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बताइए जो नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 डे में, वो कभी माइनस में हो सकता है क्या, -1/2 आया है, कभी हो सकता है क्या बोलिएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। बताइए चीजें कैसे माइनस में हो सकती हैं, ठीक है ना। तो माइनस में ये नहीं हो सकता है, तो बताइएगा ये तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बताइएगा ये सही है, x = 6।
तो x इज इक्वल टू 6 आया है, तो बताना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए वन डे कितना हो जाएगा बताना, 6 आर्टिकल, माने एक दिन में 6 आर्टिकल क्या हो रहे होंगे, उस कॉटन इंडस्ट्री में बन रहे होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू रख दोगे 6 और ये हो जाएगा आपका +3, ये कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। तो बताना वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 15, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से आपको क्या किया है, बताया है विद सॉल्यूशन के साथ, एग्जाम वाला सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।